Assalamualaikum first year students, how are you all? I hope you are all doing best. Okay, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लिपिड्स. पिछले लेक्चर्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट किया था. इन लेक्चर्स में हम लिपिड्स को कंप्लीट करेंगे. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है लिपिड्स की. वो कहते हैं कि लिपिड्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है फैटी एसिड से रिलेटेड. ठीक है, यानी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स. ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में. लिपिड्स के एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स. ठीक है. अब नीचे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, वाई लिपिड्स स्टोर हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट. देखिए, वो कहते हैं कि लिपिड्स एक हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है, यानी लिपिड हाइड्रोफोबिक कहते हैं कि जो वाटर से डरते हो, यानी लिपिड जो है वो वाटर से डरते हैं और इसलिए डिज़ोल्व नहीं होते. तो ऐसे लिपिड्स कंपोनेंट होते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन्स के. लिपिड्स को हम स्टोर कर यूज़ कर सकते हैं एनर्जी स्टोरेज के लिए भी. यहाँ से वो क्वेश्चन बनता है, वाई लिपिड स्टोर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू एनी कार्बोहाइड्रेट. तो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. सिर्फ दो वर्ड्स हैं, हायर प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन. इसमें से कोई एक भी मिस हो गया आप लोगों के आंसर में तो आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो बी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट वो कहते हैं कि कुछ लिपिड्स होते हैं वो हमें एटमॉस्फेरिक हीट या कोल्ड से इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और वाटर प्रूफ मटीरियल्स भी होते हैं. वैक्सेस जो होती हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में, सच एज क्यूटिन, जो कि एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है, क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मस ऑफ सम प्लांट ऑर्गन्स में, यानी लीव्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में. तो ये भी हमारे पास लिपिड की एक एग्जांपल है, वैक्सेस, क्यूटिन. ठीक है, दो आपने याद कर लेना. अब वो कहते हैं कि लिपिड्स जो हैं हमारे पास बहुत तरह के, जैसे इसाइल ग्लिसरोल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, टर्पेनॉइड लिपिड्स इंक्लूडिंग कैरोटिनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स. कहते हैं कि इसाइल ग्लिसरोल्स जो हैं, वैक्सेस जो हैं, फॉस्फोलिपिड्स, फिंगो, कैरोटिनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, ये सारी एग्जांपल हैं लिपिड्स की. अब वो कहते हैं कि इन लिपिड्स का स्ट्रक्चर जो हमने नीचे दिया हुआ है, इसाइल ग्लिसरोल. सबसे पहले हमारे पास इसाइल ग्लिसरोल्स जो हैं वो ग्लिसरोल और फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं. ग्लिसरोल भी आप लोग को पता है, फैटी एसिड्स भी पता है. तो देखते हैं कि कैसे होते हैं. वो कहते हैं कि वाइडली स्प्रेड इसाइल ग्लिसरोल जो है दुनिया में वो ट्राई इसाइल ग्लिसरोल है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, और इन ट्राइग्लिसराइड्स को हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं. वो कहते हैं कि इसाइल ग्लिसरोल्स जो हैं, अब ये डेफिनेशन आ जाती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि इसाइल ग्लिसरोल्स कौन से हैं. वो कहते हैं कि इसाइल ग्लिसरोल्स कैन बी डिफाइंड एज एन ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स. ईस्टर इज़ अ कंपाउंड. वो कहते हैं कि ईस्टर जो है वो कंपाउंड है, जब एक रिएक्शन होता है अल्कोहल और एसिड के दरमियान, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है और एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं एस्टर. तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है. ठीक है, अल्कोहल और एसिड को मिलाया तो ईस्टर बना. देखिए नीचे आपको अल्कोहल है, एसिडिक एसिड है और एस्टर बना है, इथाइल एसीटेट, साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया. ठीक है. अब वो बताते हैं कि जब वाटर बनता है तो हाइड्रोजन और OH कंबाइन हो जाते हैं, तो फैटी एसिड्स जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं. क्लियर. ये नीचे आप लोग डायग्राम में देखें, 3 फैटी एसिड्स लिए. फैटी एसिड में हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. ग्लाइसरोल में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, तो दोनों कंबाइन हुए. हाइड एसिड से आपको पता है हमेशा H निकलता है, और उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से OH निकलेगा, तो OH और H मिला के वाटर बना देंगे, और RC डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OC, C बॉन्ड O बॉन्ड C. ये जो COC बॉन्ड बना है इसको हम कहेंगे एस्टर बॉन्ड. क्लियर. 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये इंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है. तो आपने ये रिएक्शन की प्रैक्टिस विद डायग्राम आपने कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए. नीचे आते जाएं. अब वो कहते हैं कि
कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो इवन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स में मुश्तमिल होते हैं, जैसे 2 to 30 कार्बन एटम्स हैं तो उनके पास एसिडिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कुछ ऐसे होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड। यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और इनमें 6 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब आप यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखें, इन एनिमल्स फैटी एसिड्स आर स्ट्रेट चेन। जो प्लांट्स में होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी ब्रांच और रिंग। अब फैटी एसिड्स की सॉलिबिलिटी के बारे में बताइए, 2 पॉइंट्स आपने लिख लिए तो शॉर्ट के लिए काफ़ी है। कहते हैं कि सॉलिबिलिटी जो है फैटी एसिड्स की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज़ करते रहते हैं जैसे जैसे कार्बन नंबर्स इनमें इंक्रीज़ करते हैं। अब पामिटिक एसिड का फार्मूला है C16, इसमें 16 कार्बन एटम्स हैं, ये मच सॉलेबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। देन ब्यूटरिक एसिड के पास 4 कार्बन एटम्स हैं। तो कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फार्मेटिक एसिड है 63.1 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि ब्यूटरिक एसिड है -8 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, पार्मेटिक एसिड और ब्यूटरिक एसिड। नीचे फार्मूला देखिए, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन्स, ब्यूटरिक एसिड में 4 कार्बन्स, पार्मेटिक एसिड में 16 कार्बन्स और ऑलिक एसिड में 18 कार्बन्स। ऑलिक एसिड देखें, इसमें आपको 9th और 10th कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, तो वो तीनों में से कोई एक आप सैचुरेटेड में लिख लें और ऑलिक एसिड को अनसैचुरेटेड के एग्जांपल में लिख लें। क्लियर। अब वो कहते हैं कि फैट्स जो होते हैं ना, ये अब तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आने लगा है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ना वो लिक्विड होते हैं, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारे पास सॉलिड होते हैं, ठीक है। और हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ऑयल कहते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम फैट्स कहते हैं। क्लियर। यानी फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड्स, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो ऑयल्स। क्लिक है, वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। एनिमल फैट्स जो होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि प्लांट फैट्स लिक्विड्स होते हैं, यानी वही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में आ जाता है कि फ़ैट्स और ऑयल्स जो होते हैं वो वाटर से लाइटर होते हैं, तभी तो अगर हम कोई फ़ैट या ऑयल वाटर में डालें तो वो डिज़ोल्व नहीं होते, उसकी सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं, और इनकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो कि 0.8 होती है। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन बट कैन बी, मतलब ये एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम अगर मैंने कुछ कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्रिस्टल्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर। तो आज के टॉपिक में हमने लिपिड्स को डिस्कस किया, इसाइल ग्लिसरोल्स को डिस्कस किया, विद फैट्स एंड ऑयल्स को डिस्कस किया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को डिस्कस किया, और यूजेस ऑफ लिपिड्स को हमने छोटा सा डिस्कस कर लिया। क्लियर। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मुझ पर मेंटेन रखें। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।